सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल विश्व ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 ईस्टर्न बुक से, जिसका नाम है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारा पार्ट 3 है। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली, इससे पहले हमने पढ़ा था क्या चीज़ के बारे में, टाइप्स ऑफ मिरर पढ़े थे कि वो दो होते हैं हमारे, कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब हम उसके बारे में डिटेल में आज जानेंगे। तो अगर इससे पहले का वीडियो नहीं होता तो देख सकते हैं, और अभी तक आप हमने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप हमें 6201901667 इस नंबर पर अपना नेम, क्लास और कहाँ से व्हाट्सएप करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, जिसमें आपको ये सारे PDF मटेरियल, नोट्स ये सब प्रोवाइड कराए जाएंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था दो टाइप्स के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले जाएंगे कॉनकेव मिरर क्या होता है। तो अ मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस, और या हम लोग क्या लिख सकते हैं, और इनर पार्ट, और एट इनर पार्ट। ओके, यानी कि कॉनकेव मिरर जो है एक ऐसा मिरर है जिसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारा कॉनकेव सरफेस या जिसको इनर पार्ट होता है उस पर होता है। और इसमें जो हमारा कोटिंग होता है, मिरर के ऊपर कोटिंग हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं, और इसमें जो कोटिंग होता है वो हमारा आउटर सरफेस पे होता है। ओके, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अगर हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर का, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन जो होता है वो हमारे आउटर पार्ट पे, बाहर वाले पार्ट पे होता है, और इसमें कोटिंग हमारा इनर पार्ट पे किया हुआ रहता है। इसका जो बाहर पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव, उसमें कॉनकेव सरफेस था, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस। यानी कि इट इज अ मिरर इन विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द आउटर सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस, एंड द कोटिंग इज डन एट द इनवर्ड सरफेस। और कोटिंग कहाँ रहता है, हमारा अंदर वाले सरफेस पे किया हुआ रहता है। यहाँ पर इस टाइप का आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। तो अब हमको जो मिरर है उसमें आपको बहुत प्रकार इमेज फॉर्मेशन जानना है। उससे जानने से पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिरर का हमें जानना है, जैसे कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हमको जानना है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो में कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक पार्ट होता है स्फेयर का, हॉलो ग्लास ऑफ स्फेयर का। तो मान लेते हैं ये हमारा एक स्फेयर है, और अगर कोई भी हमारा मिरर है तो वो एक हमारा क्या स्फेयर से कट होके बना होगा, और इसका कुछ ना कुछ एक सेंटर रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर कोई भी हमारा एक फुटबॉल ही होगा, फुटबॉल के बीच में एक पॉइंट सेंटर होगा, और कर्वेचर है तो उसी का जो सेंटर होता है इसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। जो हमारा स्फीयर था ग्लास का, उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिससे मिरर उस बना होता है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है मिरर का, उसको हम लोग क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उससे जाने से पहले और जान लेते हैं, ये देखिए कॉनकेव मिरर ये हमारा है और कन्वेक्स मिरर ये हमारा। तो ये जो मिरर है तो इसमें कोटिंग जो होता है वो आउटर पार्ट पे होता है, तो इसका मिरर का जो सेंटर होता है इसको हम लोग पोल बोलते हैं, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसी प्रकार से इसमें जो कोटिंग होगा वो हमारा कहाँ होगा, इनवर्ड पार्ट पे होगा, और इस मिरर का जो सेंटर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। और जो लाइन हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होके पास होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जो लाइन हमारा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हो रहा है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये सारे चीज़ हमारे टर्म्स में होंगे। और क्या, हमारा पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर। उसी प्रकार से
इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल से लेकर के सेंटर तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे फिर हमारे इसमें फोकस है। फोकस क्या है, फोकस वह पॉइंट है कनकेव मिरर का जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट रे जाते हैं वो कन्वर्ज होते हुए दिखाई देते हैं। तो इन सबके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is the radius of a hollow sphere of glass which the mirror is apart or the distance from the pole to see an extent of curvature is called radius of curvature। जो रेडियस है हमारा कर्वेचर का हॉलो ग्लास ऑफ स्फीयर को, उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर पोल से लेकर के सी तक के दूरी को, सेंटर कर्वेचर दूरी तक को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल बता दिया आपको, द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, जो हमारा मिरर है उसका जो सेंटर है उसको हम लोग बोलेंगे पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या बताएं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो लाइन हमारा पोल और सी से होके पास करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम एक्स और एक्स डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर आएगा तो उसी प्रकार से वही लिखा हुआ है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जिसको हम लोग पोल कहते हैं, उसको लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल फोकस करने का मतलब प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर का यह एक पार्ट है, पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहाँ पे जो भी लाइट रेज जो कि पैरेलल होते हैं हमारे और एक्सिस के क्लोज होते हैं वो कन्वर्ज हो जाते हैं रिफ्लेक्शन के बाद। जैसे कि अगर ये हमारा कनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सी है, अगर कोई भी लाइट रे इसके पैरेलल या इसके नज़दीक से जाता है उसके बाद ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाता है, और जो ये पॉइंट है इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। ओके, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस आर कॉल्ड फोकल लेंथ। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पे ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है। तो पोल से लेकर के फोकस तक के दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितना होगा। तो जान लीजिए इनके बीच रिलेशन क्या होता है कि जो हमारा फोकल लेंथ होता है ये हमारा एफ है और ये हमारा सी है, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है वो हमारे इस फोकल लेंथ का दोगुना होता है, यानी कि जो एफ होता है वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, 1/2 होता है। ये हमारा रिलेशन है, जिससे हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 2f। ओके, आर इज इक्वल टू हमारा क्या है 2f लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पर 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ क्या होगा। तो आर कितना दिया हुआ है 20/2, कट के हमारा कितना जाएगा 10, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर आंसर। ओके, अब देखिए आगे बात करते हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। हमको क्या करना है, कनकेव मिरर में हम लोग जाने बहुत सारी चीज। कनकेव मिरर था, ये P था, ये F था, ये C था, तो इस पे अलग अलग पोजीशन है हमारा। एक बार यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, एक बार यहाँ पे 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 रखेंगे और एक बार इनफाइनाइट पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट को टोटल 6 केस है और इमेज फॉर्म कैसा होगा हमको देखना है। तो इमेज फॉर्मेशन जानने से पहले हमको रे डायग्राम दिखना है कि कौन रे कैसे जाता है और कैसे रिफ्लेक्ट करता है। तो इसके लिए हमको रे डायग्राम जानना है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर। रूल नंबर 1, और रूल ये रे है हमारा, ठीक है। A ray of light which is parallel to the principal axis
ऑफ ए कनकेव मिरर पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रूल नंबर 1 क्या करता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो वो हमारे इसके फोकस से होकर पास करता है। ये हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 का बात कर लें। अगर कोई लाइट रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास होता है तो बिना किसी डिविएशन के वो हमारा सेम उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट करके आ जाता है। अगर हम लोग थर्ड रूल का बात कर लें तो जैसे पैरेलल जा रहा था तो वो फोकस होके पास हो रहा था, तो अगर हमारा फोकस होके जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्शन के बाद वो हमारा आफ्टर पैरेलल हो जाएगा। यानी कि अगर कोई लाइट रे हमारा फोकस होके पास हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फिर हम जानेंगे कि अगर कोई भी लाइट रे पोल पे जाता है, पोल पे फॉल हो रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, देन उस केस में ये हमारा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर वाला केस बनाएगा। ठीक है, ये हमारा आर है। तो ये था हमारा रूल्स। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन सब जगह रख रख के। तो हमने आपको बताया कि हमको टोटल कितने पढ़ने हैं, 6 केस पढ़ने हैं कॉनकेव मिरर के लिए। अभी हम लोग कॉनकेव मिरर का बात करें। पहला, जब ऑब्जेक्ट को, ये P है, ये F है, ये C है। पहला, जब ऑब्जेक्ट को P और F के बीच रखेंगे। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे। तीसरा, जब ऑब्जेक्ट को C और F के बीच रखेंगे। और चौथा, जब ऑब्जेक्ट को C पर रखेंगे। और पांचवा, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड C के आगे रखेंगे। और छठा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहीं इन्फिनिटी पे रखेंगे। टोटल 6 केस है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये हमारा 6। टोटल 6 केस हमको पढ़ना है। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इमेज फॉर्म और व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, जब पोल और फोकस के बीच रखते हैं। तो जब पोल और फोकस के बीच रख रहे हैं तो एक लाइन जो रे है हमारा सी से पास हुआ है, और चूंकि मिरर के राइट साइड हमारा वर्चुअल हो जाता है, बिहाइंड द मिरर जो भी चीजें मतलब वर्चुअल होता है, इसीलिए इसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो मिरर के बाद हम लोग डॉटेड लाइन से शो किए, यहाँ पे कोटिंग आप लोग सब लोग कर देंगे, मिरर में सब में कोटिंग छुटा हुआ है तो आप लोग कर देंगे। ठीक है, और एक जो हमारा पैरेलल जा रहा है वो हमारा फोकस होकर पास हो गया है, और ये लाइट रे कहीं पे भी हमारा मिट हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये ए बी था और ए डैश बी डैश बन गया। तो क्वेश्चन आता है कि उसका पोजीशन बताइए, नेचर बताइए, साइज बताइए, क्या है हमारा। तो नेचर जो है हमारा राइट साइड इस साइड बना है, तो राइट साइड यानी बिहाइंड द मिरर जो होता है वो हमारा वर्चुअल होता है, वर्चुअल। और चूंकि हमारा, सॉरी ये इन्वर्टेड नहीं है, ये मिस टाइप है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, ये हमारा कैसा बना है, इरेक्ट बना है, सीधा बना है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, अगर ये इरेक्ट है ऐसे रहता तो ये हमारा इन्वर्टेड होता है, क्योंकि ये इरेक्ट है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब जो इमेज है, ये इमेज हमारा ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी कि साइज जो है, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और कहाँ पे फॉर्म हुआ है, पोजीशन का बात कर लें तो ये मिरर के पीछे फॉर्म हुआ है, यानी बिहाइंड द मिरर। ये पहला था। अब दूसरा केस पढ़ेंगे, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखते हैं। जब फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है, और जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे फॉर्म होता है। तो जब ऑब्जेक्ट एट एफ यानी कि फोकस पे रखने के लिए हम लोग सी से पास किए हैं एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और एक पैरेलली लेके गए हैं। तो उसके बाद ये हमारा कोटिंग हो गया, ये हमारा ऐसे आ रहा है, ये लाइट रे कहीं पे भी मीट नहीं कर रहा है, सिंपली ऐसे पैरेलली चला जा रहा है, जो कि कहाँ फॉर्म बना हमारा इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो इसलिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसको हम लेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, और ये हमारा हाईली मैग्नीफाइड होता है। ठीक है, वुड बी लार्जर देन ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे कि हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इसको लिखेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा फॉर्म होगा, या तो बोल सकते हैं इन फ्रंट ऑफ मिरर, या फिर बोल सकते हैं एट द इन्फिनिटी। कहाँ फॉर्म होगा हमारा, इन्फिनिटी पे। ये नेचर, ये साइज, और ये नेचर, ये साइज, और ये पोजीशन हो गया हमारा, ये दोनों।
अब उसके बाद करते हैं थर्ड केस, जब हम लोग C और F के बीच रखते हैं। तो जब C और F के बीच रखते हैं तो बियॉन्ड C होता है, और जब यहाँ पे रखेंगे तो C एंड F के बीच होगा, जस्ट वाइस वर्सा है। इसमें भी वही केस किए हैं, C से ले गए हैं, पैरेलल ले गए हैं। तो जब ये हमारे पैरेलल गया है तो देख सकते हैं लाइट रे जहाँ पे हमारा मीट कर रहा है, यही हमारा क्या है, इमेज है। तो इमेज का नेचर का अगर बात कर लें तो चूंकि ये लेफ्ट साइड जो बनता है इसको हम बोलते हैं रियल, और जो राइट साइड बनता है वो होता है हमारा वर्चुअल। तो रियल है और उल्टा है, ऐसा रहता तो इरेक्ट है, क्योंकि ये नीचे की ओर है, ये हमारा क्या है, इरेक्ट है। तो रियल एंड इन्वर्टेड है। जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे बड़ा है तो इसको बोलेंगे लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और इन फ्रंट ऑफ मिरर यानी कि कहाँ, बियॉन्ड C, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे फॉर्म हुआ है। थर्ड केस, जब इसको C के ऊपर रखते हैं, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेम साइज का फॉर्म होता है। एक पैरेलल गया है, फोकस से गुजरा है, फोकस से गया है, पैरेलल हो गया है। रेड डायग्राम को पता है। तो जहाँ पे ये मीट कर रहा है देख सकते हैं, ये है रेड वाला, तो यानी कि रियल होगा, लेफ्ट साइड है तो रियल, उल्टा है इन्वर्टेड। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा हमारा इमेज भी होता है, यानी कि इसको हम बोलेंगे सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट। और इन फ्रंट ऑफ मिरर कहाँ पे, तो जब C पे रहता है तो C पे ही फॉर्म होता है, तो एट C। ये था हमारा चौथा केस। अब पढ़ते हैं पांचवा केस। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग बियॉन्ड C रखते हैं, C के आगे रखते हैं, तो जो इमेज फॉर्म होता है हमने बताया, जब C पे रखते थे तो बियॉन्ड C फॉर्म होता था, जब बियॉन्ड C रखेंगे तो C और F के बीच फॉर्म होगा। तो इस केस में पैरेलल गया है, फोकस के पास हुआ है, C से गया है, वैसे ही लौट गया है। तो जो इमेज कहाँ पे मीट कर रहा है हमारा, इस पॉइंट पे, तो ये हमारा देख सकते हैं लेफ्ट साइड के लिए रियल एंड इन्वर्टेड है। और ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज जो है क्या हमारा डिमिनिश्ड है, छोटा है, तो लिखेंगे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। फ्रंट ऑफ द मिरर जिसमें क्या है, बिटवीन C एंड F है। ये हो गया हमारा नेचर, पोजीशन और ये साइज बीच वाला। अब 6 केस हमारा है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं। तो इन्फिनिटी के लिए ये डायग्राम भी बना सकते हैं और दूसरा भी बना सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये जब ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से जो लाइट आता है वो पैरेलल आता है। तो पैरेलल आया है तो वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे फोकस पे। और फोकस पे जो होता है वो हमारा बहुत छोटा इमेज फॉर्म होता है, ठीक है, इन्फिनिटी से लाइट आने के बाद। यानी कि लेफ्ट साइड है तो रियल, और जो इमेज रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है। ये हमारा इन्वर्टेड होगा क्योंकि बहुत छोटा है इसलिए दिख नहीं रहा है। फ्रंट ऑफ द मिरर बहुत छोटा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और एट फोकस इन्फिनिटी पे रखेंगे। जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे, और जब फोकस पे रखते हैं तो इन्फिनिटी। एक और डायग्राम क्या बना सकते हैं इसका हम, देखिए एक और हम लोग रख सकते हैं। ये अगर हमारा कॉन्केव मिरर है, ये एक लाइट रे हमारा पोल पे इंसिडेंट करता है और एक इसके पैरेलली आता है हमारा यहाँ। उसके बाद ये हमारा ऐसे होके पास करेगा और ये जो है हमारा ऐसे। तो जहाँ पे ये फॉर्म होगा, ये हमारा है फोकस, ये हमारा है C। तो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है हमारा, एट F। जब इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट वहाँ से पैरेलल आया है तो इमेज हमारा कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये भी आप बना सकते हैं। ये था हमारा 6 केस। अब जानते हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का यूज हमारा कहाँ कहाँ होता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ रहा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर सपोर्ट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो इसलिए आपको लगातार कंटिन्यूसली वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे। हमको जानना है यूज ऑफ कॉन्केव मिरर क्या होता है। तो कॉन्केव मिरर का यूज होता है वो सेविंग मिरर के तौर पर भी करते हैं, क्योंकि सेविंग मिरर हमको क्लियर दिखना होता है, ठीक है, कहीं पे भी छूट नहीं गया है। तो इसीलिए सेविंग मिरर जो होता है उसके तौर पर हम लोग कॉन्केव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि ये लार्जर फील्ड ऑफ व्यू देते हैं, हमारे ज़्यादा दिखाई देते हैं। टू सी इमेज ऑफ द फोकस, उसको अच्छे से देखने के लिए कॉन्केव मिरर का यूज होता है वो डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है, ताकि जो टीथ है उसको लार्ज साइज में देखा जा सके, क्योंकि हमारा लार्ज साइज में इमेज फॉर्म करता है। कॉन्केव मिरर का यूज डॉक्टर के द्वारा हेड मिरर के तौर पर भी किया जाता है। जो डॉक्टर होते हैं वो हेड मिरर भी एक यूज किया जाता है। ऑपरेशन सर्जरी ये सब के टाइम वो क्या करते हैं, जो भी लाइट रे आते हैं वो हेड मिरर पे पड़ने के बाद टकरा कर एक जगह कॉन्सेंट्रेट होते हैं, जिससे उनको क्लियरली विजिबल होता है। तो हेड मिरर के तौर पर डॉक्टर के द्वारा वो यूज किया जाता है। कॉन्केव मिरर का यूज होता है वो सोलर पावर प्लांट में, सोलर एनर्जी जहाँ पे भी हमारे उससे सोलर से सोलर पावर प्लांट बैठाया जाता है, सोलर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, सोलर पावर प्लांट में यूज किया जाता है।
ताकि कॉन्केव सरफेस क्या करता है, सारे को फोकस कर देता है एक पॉइंट पे। तो जो भी लाइट रे आता है उसको सोलर प्लेट पे, जहाँ पे सोलर पैनल लगे होते हैं, उस पर कंसंट्रेट कर देता है, जिससे ज़्यादा अमाउंट में उस पर हीट प्रोड्यूस होता है और ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है फॉर हीटिंग सोलर फर्नेसेस। ठीक है, ये सब के लिए। तो यही था हमारा आज के वीडियो के लिए, बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।